अरे अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस इंडिया वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर के श्री संतोषी माता मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन गेट, जो मेन द्वार है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने अच्छे से यहाँ पे नवरात्रि का जो महोत्सव है उसको त्योहारों को इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही हम अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग नवरात्रि बना रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की जो लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ है यहाँ पे और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। साथ में ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से भंडारे के लिए और दर्शनों के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, भक्तों की लाइन लगी हुई है और जोर शोर से माता रानी की जय, माता रानी की जय के जयकारे लगा रहे हैं। जिस तरह से भक्तों का जोश यहाँ पे दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भक्तों के अंदर उनकी जो भक्ति है, किस तरह से ये लोग इसको बयां कर रहे हैं। और इतनी लंबी लाइन है तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मंदिर की कितनी मान्यताएं होंगी और किस तरह से लोग अपने बच्चों को लेकर भी और साथ ही कुछ अपने पेरेंट्स के साथ आपको हर एज ग्रुप के यहाँ पे लोग दिख जाएंगे। और जिस तरह से जय माता दी के नारे लगा रहे हैं उससे इनकी श्रद्धा झलकती है कहीं ना कहीं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है और आगे हम आपको चल के दिखाएंगे कि अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। अंदर अभी वैसे तो ये भंडारे की लाइन लगी हुई है, साथ में ये लोग पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद भंडारे के लिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर को सजाया गया है, बहुत जोर शोर से यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है और भजन कीर्तन की आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। जिस तरह से ये जयकारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत हो रहा है इस वक्त नवरात्रि के समय अंदर। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के मेन द्वार पे, जहाँ पे आगे हम सीधा आपको माता रानी के दर्शन करवाने वाले, श्री संतोषी माता के जो दर्शन होने वाले हैं। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह अंदर भजन कीर्तन हो रहे हैं और ढोल नगाड़ों से माता रानी के भजन गाए जा रहे हैं। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की जो भीड़ उमड़ी हुई है और किस तरह से यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट लाइव हमारे चैनल के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो माता रानी के दर्शन हम आपको कराना चाहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो माता रानी को बहुत अच्छे से सजाया गया है और उनका श्रृंगार बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। साथ ही इनके आसपास कुछ महिलाएं बैठी हैं जो अपने भजन के द्वारा जो है अपनी भक्ति को यहाँ पे जता रही हैं माता रानी के प्रति। माता रानी आज इतनी सुंदर लग रही है, मन कर रहा है उन्हीं को देखते रहे, उन्हीं को निहारते रहे। तो चलिए माता रानी के श्रृंगार की आप इस मंदिर को पूरा हम आपको अंदर से दिखाने जा रहे हैं। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है कि जैसे कि नवरात्रि का माहौल है, तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा सजा हुआ है। साथ ही आपको ये बता दें कि ये आगे भी मंदिर के अंदर हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, ये भी देख लीजिए। जितने भी शिव भक्त होंगे उनके लिए हम डायरेक्ट यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे कि नवरात्रि का माहौल है, तो सारे भगवानों को बहुत अच्छे से साज श्रृंगार किया गया है और भजन कीर्तनों के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सीधी यहाँ पे सारे भगवानों के यहाँ पे आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी है, तो
हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स हम प्रोवाइड कर सके हमारे चैनल के माध्यम से। साथ ही आप यहाँ देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है माता रानी श्री संतोषी माता जी जो हैं बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही हैं और उनका साज श्रृंगार बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही जोर शोर से किया हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं जिस तरह से जोत जल रही है, तो जोत हमारे नवरात्रि में हम जोत को बहुत ज़्यादा मान्यताएं देते हैं और कहा जाता है कि जोत 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए और बुझ जाती है तो अच्छा नहीं होता है। तो जितने भी भक्त होते हैं वो कोशिश करते हैं कि 9 दिन तक उनकी जोत बिल्कुल भी बुझे ना। तो जिस तरह से जोत जल रही है और माता रानी जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ ही इनके दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे भीड़ दिखा दे किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और भजन कीर्तन सुन रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भक्त इतने ज़्यादा खुश है नवरात्रि के माहौल में। हम आपको और भी क्लिप्स प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पूरा मंदिर आपको घुमाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मंदिर के जो गुरुजी हैं शंकर जी, उनके माता पिता के यहाँ पे भी मूर्ति उपलब्ध है और आपको बता दें इनको भी काफी सुंदर जो मुकुट है उससे सजाया गया है और माता जी को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो ये उनके माता पिता हैं और जिस तरह से गुरुजी का योगदान रहा है मंदिर में वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो उनके मम्मी पापा का भी, तो माता पिता का भी जो है उनका भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि उनके चरण स्पर्श भी यहाँ पे मौजूद है। तो भक्त यहाँ पे भी आके इनके भी दर्शन करते हैं और चरण को भी स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। जैसे कि गुरु जी के माता पिता है तो उनके भी आशीर्वाद भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मैम जो है जो गाना गा रही है माइक में, आप देख सकते हैं और नाच गाना भरपूर हो रहा है। तो बहुत मज़े से जो है नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नवरात्रि को तो इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पे भंडारा हो रहा है, वहाँ पे हम इस वक्त, एक मिनट यार मत लो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर के जो पीछे जो जगह पे है हम, और आपको बता दें कि भंडारा जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग इस वक्त मौजूद हैं और भंडारे का जो है आनंद ले रहे हैं। हम आपको सीधा यहाँ से लोगों से बातचीत करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें इस वक्त नवरात्रि का जो माहौल है और भंडारा जो हो रहा है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार, आपका नाम क्या है? अरुण। सर कैसा लग रहा है भंडारे का? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है नवरात्रि का माहौल है? आप डेली आ रहे हैं भंडारे? नहीं, डेली तो नहीं आ रहे। अच्छा, आ जाए। हाँ जी। अच्छा, तो नवरात्रि का उपवास नहीं रखते हैं क्या? हाँ जी, आप फास्ट नहीं रखते हैं? फास्ट तो रखे हुए हैं। अच्छा, तो फिर भंडारे का गाना फिर भी उठा रहे हैं? हाँ, फास्ट सारे रखे हुए हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक सर से बात की, उनका ये कहना है कि भंडारे का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और खानों का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, तो हम आपको उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे जितना संभव हो पा रहा है उतना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ छोटू, आपको खाना कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा। एकदम अच्छा। अच्छा, क्या क्या खाया? आलू की सब्जी, रायता और सीतारा फूल और पूड़ी। तो आप डेली आ रहे हैं यहाँ मंदिर? डेली नहीं, मतलब एक बंदे छोड़ के, वैसे कभी कभी। अच्छा, आप आते हैं मतलब? हाँ। अच्छा, माता रानी कैसी लगती है? बहुत अच्छी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं देखा जा रहा है जैसे आजकल की जनरेशन में बच्चों को ज़्यादा वीडियो गेम्स का शौक होता है, वहीं पे यहाँ पे कुछ बच्चे जो है मौजूद है जो कह रहे हैं कि माता रानी बहुत अच्छी लगती है और भंडारे का खाना जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। हम आगे चल के आपको और भी ज़्यादा क्लिप्स दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैम का लेना है? हाँ जी मैम, आपको खाना कैसा लगा भंडारे? अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं? बच्चे आए हैं। अच्छा, ये आपका बेटा है? बेटा खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या खाया? ये सब सारा खा गए? अच्छा, सारा केले खा गए क्या? अरे भक्तों के लिए कुछ छोड़ देते यार। अच्छा मैम, आपको कैसा लग रहा है? नवरात्रि का माहौल है, आप उपवास रखती हैं? हाँ जी। अच्छा, माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती है क्या? हाँ, सारे माता को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने सुना कि माता रानी के जो भक्त हैं बहुत ही ज़्यादा खुश है यहाँ पे इस वक्त, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपको जितना ज़्यादा हो सके दिखा सके इस मंदिर की कितनी मान्यताएं हैं और किस तरह से भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ चुकी है यहाँ पे भंडारा खाने के लिए भी। और साथ ही हम कुछ जो खाना बांट रहे हैं जहाँ के वॉलंटियर्स हैं उनसे बात करेंगे। मैम, खाना बांट रहे हैं? हाँ जी। कब से कर रहे हैं? मेरे को 26-27 साल हो गए। अच्छा, अब यही काम हम। अच्छा, बहुत बड़ी भक्त हैं आप? हाँ जी। हाँ संतोषी माता जी की बहुत बड़ी भक्त हैं? हाँ जी। अच्छा,
तो आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है ये? बहुत बहुत खुशी लग रही है। तो अभी नवरात्रि में पूरा टाइम आप काम? हाँ जी, पूरे तो यहाँ पे वॉलंटियर्स का कहना है कि पूरे वक्त यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। और हम बात करके, भैया कब से कर रहे हैं? मेरे को हो गए मैडम 20 साल हो गए। तो मतलब भंडारों में खाना बांटना आपको पसंद है? हमको अच्छा लगता है और यहाँ पर हमारी मेरी मनोकामना बहुत अच्छी तरह पूरी हुई है। जो मांगा वो मिला यहाँ पर। संतोषी माता जी के भक्त हैं। हम सब माता भक्त हैं। तो आप नहीं खाते क्या? हाँ हम खाते हैं, हम सब लास्ट में खाते हैं। सब भंडारा खाने के बाद सब चले जाते हैं, उनके बाद खाते हैं हम। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ के, पूरे भक्तों को खाना खिलाने के बाद वो आखिरी में सबसे खाना खाते हैं और दिन भर ये इसी काम में बिजी होते हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत करने भंडारे की जो देखरेख करते हैं चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इतने सारे भक्तों को वो हैंडल करते हैं और कैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत मेला भी अच्छा लग रहा है और जो भी भक्तजन आते हैं अच्छे से भंडारा खा के जाते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और हमारी तरफ से जितना भी होता है, जो भी प्रॉपर्टी मतलब कि जो भी अपना हमारे से हो सकता है, मैं इनको अच्छी तरह से बैठा के भंडारा खिलाता हूँ। कितने लोगों का बनाते हैं यहाँ पे भंडारा जो है खाना? ऐसा है जी, अंदाजा है कि 10-15 हज़ार आदमी जो है खा जाता है डेली का। हाँ जी। तो ये नवरात्रि में इतनी ही भीड़ होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह से आप सुबह से लेकर रात तक आप इसी काम में व्यस्त रहते हो? हाँ जी, हाँ, रात दिन चलता रहता है जी। हाँ। अच्छा, तो आप बताइए, आप इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, कितना महत्व है इस मंदिर का? हमारे इंचार्ज है बत्रा जी, भंडारे का इंचार्ज जो हैं, उनके नीचे जो है हम लोग जो है जो वो बना के देते हैं, जो भी देते हैं, उसके बाद जो भी भक्तजन आते हैं उनको बैठा के बहुत प्रेम पूर्वक से उनको खिलाता। ठीक है जी। कैसा लगता है भक्तों को खाना खिला के? अच्छा लगता है? बड़ा आनंद आ जाता है जी। आनंद आता है। ओह। अच्छा, आप खाते हैं या नहीं खाते? हाँ जी, खाते हैं। मैं तो सबको खिलाने के बाद बचता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा प्रसाद मैं भी लेता हूँ। और नहीं बचता है तो? न बचने का सवाल नहीं है, फिर तो माता रानी देगी, ऐसी बात नहीं, देती है माता। हाँ। बिल्कुल, तो इनसे हमने खास बातचीत की। इन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो है भंडारे को पूरी तरह से मैनेज करते हैं और सबके खाने के बाद जितना भी जो भी बचता है सब प्रसाद के तौर पे वो भी खाते हैं। साथ ही आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खाने के बाद, भक्तों के खाने के बाद यहाँ पे झाड़ू पोछा टाइम से लगाया भी जा रहा है। तो एक तरह से पूरी हाइजीन का जो है ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भंडारे में किसी भी तरह की गंदगी या फिर हमें कुछ भी ऐसे देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। सारे भंडारे के बाद जब भक्त उठ जाते हैं, भक्तगण उठ जाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया जा रहा है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे जो भंडारा जो है जिस तरह से बनाया जा रहा है, जहाँ पे बनाया जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो है खाना बनाया जा रहा है बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं और खाना जो है कर्मचारी लगे हुए हैं और भक्तों के लिए जो है खाना बना रहे हैं। और वैसे तो गर्मी अब दिल्ली में आ चुकी है, लेकिन इतनी भारी आंच में पूड़ियाँ तलना और ये भी बहुत टफ काम है। नमस्ते सर, सुबह से खाना बना रही हैं? हाँ जी, 2-3 घंटे हो गए मेरे को आए हुए। अच्छा सर, कैसा लग रहा है? कितने कितने तादाद में खाना बन रहा है और काम रुक रहा है या चलता ही जा रहा है? चलता जा रहा है मैडम, लगातार। भक्तों का आना जाना लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल। तो आप और कब तक फिर ये काम करेंगे? मतलब दिन भर, रात भर? 12:30 बजे तक। अच्छा, तो 12:30 के बाद ये भंडारा खत्म होगा? चलता रहेगा, हम चले जाएंगे। अच्छा, चलता रहता है, रात भर चलता है? अच्छा, तो यहाँ पे इनका कहना है कि रात भर जो है इनका भंडारा जो है वो चलता रहता है। साथ में यहाँ पे कुछ बच्चे भी है, कुछ बड़े भी हैं, इन सब से भी बात करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और किस तरह से आलूओं को भी धोया जा रहा है, मतलब कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। अरे इसी में काट दे, ये वाला लेके आना भाई, इसको आगे कर। अरे इसको आगे कर दे यार। एक लो
हाँ, तो यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी कढ़ाई है और आलूओं को धोया जा रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि भंडारे का जो खाना है बहुत ही स्वच्छता से बनाया जा रहा है। साथ ही जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, कितने देर से कर रहे हैं काम? हम तो सुबह से ही कर रहे हैं जी। अच्छा, रुक रहा है काम की बस चलता जा रहा है? चलता ही जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। यहाँ पे पूरा 9 दिन कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है नवरात्रि का माहौल कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। है? तो इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं। अच्छा, तो नवरात्रि में आपकी यही ड्यूटी लगती हाँ जी, हाँ जी, छुट्टी करके यहीं आते हैं माता की सेवा में। है? अच्छा अच्छा, भक्तों के साथ बातचीत होती है, कैसा लगता है खाना? आप तो अच्छा ही बनाते होंगे लग रहा है। नहीं जी, बहुत अच्छा बनता है, सारे मिलके बनाते हैं, मैं अकेला नहीं, बहुत बंदे बनाते हैं मिलके। अच्छा, तो ये एक टीम वर्क है मतलब एक। हाँ जी, हाँ जी, रात को फिर और बंदे आएंगे, दूसरे बंदे आएंगे आलू उबालने वाले, अपनी अपनी शिफ्ट में आते हैं, सेवा करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जो शिफ्ट के हिसाब से हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मंदिर की कितनी ज्यादा मान्यता होगी कि रात भर भक्तगणों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है खाना बनाने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम मौजूद है मंदिर के जस्ट जहाँ पे खाना बन रहा था उसके बगल में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे बत्रा जी बैठे हैं। आपको इनका परिचय दे दें, ये जो है पूरे भंडारे के इंचार्ज है और डिपार्टमेंट के हेड है। तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि किस तरह से इतने सारे भक्तों को ये जो है हैंडल करते हैं और जिस तरह से भीड़ लगी है तो काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो सर नमस्कार, पहले सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भी। ऐसा है कि ये इस मंदिर में ये विशेषता है कि लोग यही मंदिर है जिसमें कुट्टू का बिठाकर प्रसाद खिलाया जाता है। कुट्टू का प्रसाद आलू, सीताफल, रायता और बिठा करके जो उपवासों में खाए, जो पूरा उपवास का वो पूरा ऑलमोस्ट 8 to 10,000 पर डे खा जाते हैं बड़े आराम से। और फ्राइडे जब होता है उस दिन गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और भी बढ़ जाती है। तो बस सेवादार जो है हमारे पास, कोई पेड सेवादार नहीं है, चाहे कोई बिजनेसमैन है जैसे ये बैठे हैं, कोई एक्स सर्विसमैन है, सारे के सारे वही लोग हैं जो अपने अपने डिफरेंट जॉब से हैं, सिर्फ सेवा करने के लिए आते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वही लोग यहाँ आते हैं, अपने उसी माता की सेवा में लगे रहते हैं और साथ साथ अपना सेवा भी करते रहते हैं और जो उनसे तन मन धन से हो पाता है वो करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ है। तो नवरात्रि में रात भर भंडारा चलता है, क्या है शेड्यूल कैसा है? भंडारा शाम को 4 से लेकर के 10 बजे तक चलता है। उसके बाद प्रसाद चलाया जाता है, 2-2, 4-4 पूड़ी का वो चलाया जाता है। भंडारा रेगुलर जो प्रॉपर सिटिंग का होती है वो 10:30, 11 तक चल पाता है। जैसे अभी भी चल रहा है हमारा, आप देख रहे हो 10:15 तो बज ही चुके हैं। तो ये सिस्टम है इसमें। इतने सारे भक्त आते हैं तो किस तरह से आप, जैसे कि मैंने सुना कि आप डिपार्टमेंट के हेड है, तो किस तरह से आप मैनेज करते होंगे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ में कमी पड़ गई हो? कभी उस माता की बहुत कृपा है, कोई कमी नहीं पड़ती है, बहुत स्मूथ चलता है। हर सेवादार अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से सेवा करता है और उन्हीं की निष्ठा से सारा काम चलता है। बाकी माता की कृपा होती है, करने वाली वो है, कराने वाली हम लोग। तो जितना हो पाता है वो सब करते हैं। ये इसमें से है। कोई भी हम यहाँ पे नॉट ए सिंगल पर्सन पेड नहीं, सारे के सारे सेल्फलेस अपनी सेवा देते हैं, आते हैं, स्मूथ चलता है इसमें से। तो सर ये पूरा भंडारा जो है वो लोग जो अपनी श्रद्धा से जो चढ़ाते हैं उसी के द्वारा किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल उसके साथ। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पे हमने जो डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे बात की और उन्होंने काफ़ी निष्पक्षता से अपनी जो है राय रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भंडारे को है वो मैनेज करते हैं। तो डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनसे तो हमने बातचीत कर ली, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया भी इस भंडारे के बारे में, नवरात्रि के बारे में। साथ ही एक और सीनियर मोस्ट पर्सन जो इस मंदिर में काफ़ी समय से योगदान दे रहे हैं, देते आ रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, आपको सबसे पहले नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ही माता तंदुरुस्त रखे, खुशहाल रखे। जी जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नवरात्रि में तो वैसे तो भक्तों की जो भीड़ लगती है, आम दिनों में इस मंदिर की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी मान्यता है? ऐसा ये मंदिर जो है संतोषी माता मंदिर एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ बन चुका है। यहाँ पर नवरात्रों के अलावा और जो इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सब प्रोग्राम चलते हैं, चाहे दशहरा दिवाली हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो। इन त्योहारों के अलावा भी हम जो मंदिर में विशेषता ये है
कि जो संतोषी माँ प्रकट हुई हैं जोधपुर में, उनके हमारे जो गुरुजी हैं श्री अमित सक्सेना जी, उनके शरीर में माता प्रवेश करती हैं और माँ संतोषी के ही रूप में वो सब भक्तों को उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वो शुक्रवार और इतवार को, शुक्रवार आप जानते हैं संतोषी माँ के लिए एक प्रिय दिन है, और इतवार को और शुक्रवार को संतोषी माँ की चौकी लगती है और मंगलवार को माँ वैष्णो की। तो आप जैसे सज्जन बेटे, आप मेरे से बात कर रहे हो या कोई मेरे से बात कर रहा है, माता ऐसे ही रूप में आपसे बात करती हैं। और ऐसा आप किसी भी और मंदिर में जाते हैं वैष्णो देवी में तो आप पिंडी रूप में दर्शन करते हैं या किसी मूर्ति को देख के आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें आप माता से स्वयं बात कर सकते हैं। 1-to-1 टॉक होती है और वो पर्सनल टॉक होती है, हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ है। तो माता सब जानती है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब माता स्वयं बताती हैं। सर आप जैसे कि लोगों ने बताया यहाँ पे कि आप बहुत काफ़ी समय से योगदान देते आ रहे हैं, कब से आप जुड़े हुए हैं इस मंदिर के साथ और कब से आप योगदान दे रहे हैं सर यहाँ पे? मैं मंदिर में तक लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पहले केंद्र सरकार में ऑफिसर था, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद अब यहाँ मंदिर में ही जुड़ा। मंदिर में तो खैर बहुत पहले से हूँ, तो लगभग 40 साल हो गए हैं और सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामना पूरी होती है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और जो एक बार आता है वो सेवा काम में ऐसे जुड़ जाता है कि उसका फिर मन ही नहीं करता घर में वापस जाने को। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से भक्तों की यहाँ पे मनोकामनाएं हैं जो पूरी होती है। साथ ही हम एक और यहाँ पे जो शख्स उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, बताइए कैसा लग रहा है? देखो जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। माँ जो ज्योति रूप में प्रकट है यहाँ पे, ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड को माता ही चला रही है। 32 साल से मैं आ रहा हूँ, माता ने बहुत चमत्कार देखे हैं मैंने माँ के यहाँ पे। जो नहीं होने वाला वो भी हो जाता है, लेकिन मन आपके साथ कौन सा चमत्कार? मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए हैं जी। जो काम नहीं होने वाला था वो भी मेरे साथ हो गया है। मतलब जो एक चीज़ जो मेरे को नहीं मिलनी थी ना, कोई नामुमकिन थी, वो भी मेरे को मिली है। मतलब माता की इतना आशीर्वाद है, इतना वो है। माँ जो है भगत जी के अंदर जी में प्रकट हो जाती है ज्योति रूप में, ठीक है। हर शुक्रवार को संतोषी माता की, इतवार को और मंगलवार को वैष्णो माँ की। 32 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरी हर एक मनोकामना यहाँ से बंदे कोई भी आता है माता पूरी करती है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, ये सच्चा दरबार है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सर किस तरह से योगदान दे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भंडारा सेवा के लिए आए हूँ जी, बहादुरगढ़ ये हरियाणा से, ठीक है जी। तो यहाँ पे भक्तों को खाना खिलाने का रातों में, हाँ जी, यहाँ पे भट्टी पे सेवा करता हूँ जी मैं, खिलाने के लिए, बनाने के लिए। यहाँ काफ़ी दिन हो गए मेरे को, 32 साल हो गए हैं। मैंने माँ के बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, जो कि आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं मैंने। अब बेटा मैं आपको बताऊं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, वो बड़ी दूर की बातें हैं। चमत्कारों की बात बहुत 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 चमत्कार देखे बेटा मैंने। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं और किस तरह से हरियाणा से भी लोग आके यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। साथ ही आपको बताते हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आके जो है पूरा जो है अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही और भी कुछ यहाँ पे जो सीनियर्स हैं जो इस मंदिर से काफ़ी समय से जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं भारत भूषण भारद्वाज, लास्ट 50 साल से हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको 50 साल हो गए? 50 साल हो गए मेरे को। सर 50 साल से आप किस तरह से, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं हमारी ऑडियंस? शॉर्ट में यही है कि मैं जब दिल्ली आया ही था 1972 में आया था मैं, और 74 में मैं जुड़ गया यहाँ से। तो तब से मैं माता के काफ़ी चमत्कार देखे। जैसे मान लो मैं सर्विस करता था बहुत छोटी 120 रुपये में, उसके बाद फिर मैंने माता के पास गए, माता की चौकी लगती है, माता ने कहा कि आप तो, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा हटके था, मैं कुछ ऐसी चीज़ मांगता था जो नहीं मांगने वाली होती। अच्छा, यानी कि कह सकते हैं जो नहीं संभव हो सकता। आपको शायद याद होगा 1974 के अंदर बाहर जाने का बड़ा नया नया था, तो मैंने कहा माता बाहर भेज दो। अच्छा। तो माता ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ मकान तो है नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा, तो मैं कैसे भेजेंगे। तो फिर माता ने कोई ऐसा चमत्कार किया कि एक आप जैसे अच्छे दोस्त मिल गए, उन्होंने मकान की रजिस्ट्री के पेपर मेरे को दे दिए, भैया आप ये जाके पासपोर्ट बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो। उससे मेरा काफ़ी विश्वास यहाँ बैठ गया। फिर मैं कम से कम 7-8 साल बाहर रहा,
बीच में एक साल बाद आता रहा। तो जो बड़े भगत जी थे उन्होंने मतलब फिर बोला कि यहाँ आप सेवा करो। तो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन का काम था, तो ये काफ़ी बिल्डिंगें वगैरह जो हैं हमारी निगरानी में बनी है, मतलब सारे। तो फिर मेरे को अभी मंडली का काम, मेरे को ये जो जितना गाना बजाना, ये जागरण वगैरह होते हैं, जो हवन वगैरह होते हैं, ये सब आप मैनेज करते हैं? ये मैं अरेंज करता हूँ। सर, हो जाता है मतलब काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे हमें भक्त दिखे, तो किस तरह से मतलब संभव कैसे होता है? करने वाली माता ही है। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं कोई इतना हाई क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, बट यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं पंजाब का पढ़ा हुआ हूँ, तो या तो मैं इंग्लिश जानता हूँ या पंजाबी जानता हूँ। तो यहाँ आकर के माता ने संस्कृत भी पढ़ा दी, हिंदी भी, संस्कृत के मतलब हवन भी करते हैं तो उसमें भी सारा संस्कृत का मामला चलता है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह जो भी है, जो भी माता का कार्य है वो करते हैं अपनी तरफ से। मतलब कि यहाँ पे जितने चमत्कार देखे गए इस वजह से एक मंदिर काफी प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत चमत्कार देखे हैं, मतलब मैं गिनवा तो नहीं सकता, बट फिर भी काफ़ी चमत्कार देखे हैं मैंने। जो आज मतलब मैं दिल्ली के अंदर मतलब मकान मेरे अपने हैं, एक नहीं दो हैं, ऑफिस हैं, बेटे अच्छे सर्विस पे हैं, बेटा तो एडवर्टाइजमेंट में है बहुत ज़्यादा, तो सब मतलब माता की कृपा से है। और मैंने कभी जाके ऐसा भी नहीं, मतलब माता घर बैठे ही सब काम कर रही है, जो भी घर में बोल दिया, माता के आगे खड़े होके बोल दिया, वो सब कार्य पूर्ण होते हैं यहाँ पे। और माता ने यहाँ ड्यूटी लगा रखी है, भंडारा भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आपके लिए इतना किया है माता जी ने, तो आपको भी करना पड़ेगा सर। तो ठीक है, यहाँ पे हमने सर से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो पिछले 50 सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं और अभी तक जो काफ़ी चमत्कार उन्होंने देखे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि बहुत अच्छे से यहाँ पे नवरात्रि का माहौल है और 10 के पार हो चुका है, फिर भी भंडारा चल ही रहा है। तो अभी तक तो हमने आपको मिलवाया जो भक्त थे, पुरुष थे जो अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको दिखा दें कि कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पे महिलाएं जो हैं जो अपना योगदान दे रही हैं और पूड़ियाँ बेल रही हैं, रोटियाँ बेल रही हैं। तो इनसे भी हम बारी बारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से माहौल चल रहा है। सबसे पहले मुझे एक सुंदर सी लेडीज़ दिखी है यहाँ पे, उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉली है। अच्छा मैम, कब से कर रहे हैं आप और घर में काम करने के बाद यहाँ पे भी काम, मतलब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब से बना रही हैं आप? मैं 8 बजे आई थी। अच्छा, उसके बाद प्रसाद भी किया है। अच्छा, तो मतलब कि आप अपना घर छोड़ के यहाँ पे, फिर यहाँ से आप कितने बजे जाती हैं? 9-10 बजे, 10 साढ़े 10। तो मैम मैनेज कैसे करती हैं घर को भी और फिर मंदिर में भी योगदान देना, ये कैसे हो जाता है? अच्छा, माता जी करवाती हैं। अच्छा, आप लोग तो काफी चमक रहे हैं, सारी महिलाएं जो हैं काफी चमक रही हैं, सज धज के आई हैं और अपना योगदान दे रही हैं। मैम आप बताइए कब से कर रहे हैं, कितने देर से कर रहे हैं और ये कब तक चलने वाला है? ये 11 बजे तक चलने वाला है। अच्छा, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, मन बहुत हल्का हो चुका है बना के सेवा करके, और आप लोग भी आनंद लीजिए इस चीज़ का। अच्छा मैम, ये बताइए कि नवरात्रि में इतनी भीड़ होती है तो मतलब कितने बना लेते हैं आप और कितने बनाने पड़ते हैं? हम बनाने के लिए बैठते हैं लेकिन गिनती नहीं करते कि कितने बना लिए। तो आप कितने घंटों तक मतलब यहाँ पे अपना योगदान देते हैं? जब तक माँ सेवा लेते हैं हमसे तब तक बनाते। 11 के बाद अच्छा, जब तक हिम्मत हो। अच्छा, महिलाओं की हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। इनका यहाँ पे कहना है कि जब तक हिम्मत हो तब तक बनाएंगे। तो ये एक तरह से जो भक्ति है वो दर्शाती है। मैम आपका नाम क्या है? नमस्कार। रूपा सोलंकी। मैम आप काफ़ी सीनियर लग रही हैं, वैसे तो काफ़ी यंग महिलाएं थी तो वो बना सकते हैं। मैम आप इतनी सीनियर है, आप बना लेती हैं, कितने देर तक बनाती हैं? 2-3 घंटे तक बना लेती हूँ। मैम कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम तो ये इधर 40 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आप पिछले 40 साल से यही मतलब ये पूड़ियाँ बना रहे हैं? हाँ, पूड़ियाँ बनाते हैं, आलू छीलते हैं और सारी सेवा हो जाती है तो फिर माता का वो गुणगान होता है तो वहाँ पे बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं। मेरी मम्मी थी तब तो रात रुक जाते थे, अब मम्मी नहीं है तो हम रात को 11 साढ़े 11 बजे घर चले जाते हैं। तो मतलब पूरी फैमिली के साथ आते हैं हम। जैसे मेरे बहू है, बेटे है, वो मेरी बेटी है, हमारा पूरा परिवार आता है। काफ़ी समय से जुड़ी हुई है? हाँ, जयपुर से लेके यहाँ आके जुड़े हुए हैं। जयपुर से आते थे। जयपुर के भी भक्त यहाँ पे मौजूद है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर जो है कितना प्राचीन है और कितना ज़्यादा जो है मंदिर की जो है मान्यताएं हैं।
माता रानी के दर्शन के बाद और सारा भंडारा किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, इन सब के बाद अब हम मंदिर के जस्ट बगल में एक ऑफिस जो स्थित है वहाँ पे जो यहाँ पे टीम के लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है नवरात्रि में इतनी ज़्यादा भीड़ में इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय। नमस्कार, जय माता दी। पहले तो जय माता दी। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। मैं सिक्योरिटी हेड के तौर पे मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। और जहाँ तक की बात है कि इस मंदिर में नवरात्रा एक ऐसा फेस्टिवल होता है, एक ऐसा त्यौहार है हमारा, जो कि हम बहुत उत्साह के साथ पूरा मंदिर में जितने भी हमारे सेवादार हैं प्लस जितने भी डिवोटीज आते हैं दर्शन के लिए वो मनाते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारा जो पेड सर्विस हो, सब अपने मन से स्वेच्छा से अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आते हैं। उनको यूनिफॉर्म दी गई है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी सेवा अपने अपने मन से करते हैं। इस मंदिर के बारे में अभी तक का सबको पता है कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। इस मंदिर में साक्षात माता रहती है, जिन्होंने माता ने कईयों के जो बिल्कुल संकट में थे उनको संकट से उबारा है। और उस संकट के कारण इतने लोगों में आस्था है कि प्रतिदिन नवरात्रि में 8 से 10 हज़ार तक की तादाद होती है। और यहाँ तक कि उसको मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए हमारी सिक्योरिटी है, जिसमें लेडीज़ हैं और जेंट्स भी हैं। वो अपने टाइमली जाके जहाँ पे भंडारा डिपार्टमेंट है हम उनको सपोर्ट करते हैं। मंदिर के इंटरनल जहाँ भवन में भीड़ को कंट्रोल करके हाथ जोड़ के, और जो डिवोटीज आते हैं वो भी हमको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में बहुत ही शांति से हमारा ये त्यौहार मनाया जाता है। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से मैंने देखा बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तो कभी अगर इत्तेफाक, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, माता रानी का दरबार है, पर अगर कभी कोई बच्चा भटक जाए तो उन सब चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी के लिए सर क्या व्यवस्था है? अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को हम लोग पहले ही एक गेट पे हमारा अनाउंसमेंट है, बूथ है एक बनाया हुआ, वो पहले ही उनको अनाउंस करके आगाह कर देता है कि भाई ऐसा है कि अपने जो बिलोंगिंग्स है, जो भी अपनी चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स, अपने बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो कि संभल नहीं सकते, उनको आप संभालिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम सिक्योरिटी ऑफिस है हमारा, हम लोग जो सिक्योरिटी हमारे सेवादार हैं सिक्योरिटी के, वो आते हैं, उनको लेकर हम कंसर्न करके हम लोग उनके जो मम्मी डैडी से, उनसे जो उधर मंदिर में ही रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करके हम उनको बच्चे को मिलवाते हैं उनसे। मतलब सुरक्षा का यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखा पूरा। सर, नवरात्रि में तो वैसे तो इतनी भीड़ होती है, नॉर्मल डेज में इस मंदिर में कितनी भीड़ होती है, कितनी तादाद में जो है भक्त आते हैं? क्योंकि मान्यताएं बहुत ज्यादा है, मैंने सुना काफी बड़े बड़े चमत्कार भी इस मंदिर में हो चुके हैं, तो नवरात्रि के बाद भी इस तरह की भीड़ देखी जाती है? बिल्कुल देखी जाती है। माता का जहाँ तक ये नाम है, माता का संतोषी माता मंदिर, यहाँ पे साक्षात संतोषी माता विराजमान है। वैसे तो हम बोले माता का रूप एक ही है, लेकिन तीनों माता हैं, वैष्णो माता है, संतोषी माता जी हैं और सरस्वती माता जी हैं। तो इस मंदिर की भव्य यही है कि अगर नवरात्रि ही तक सीमित नहीं है, जैसे शुक्रवार आता है, यहाँ के माता के 3 दिन माता साक्षात यहाँ विराजमान होती है। और वो भक्त इतनी दूर दूर से रोते हुए आते हैं कि क्योंकि उनके साथ पहले भी चमत्कार बहुत हो चुके हैं, और उसको देखते हुए भक्त ऐसे आते हैं कि जैसे उनको पता नहीं क्या पाया, रो के आते हैं, लड़ के आते हैं, झगड़ के आते हैं, लेकिन जब माता से मिल के वो जाते हैं तो उनके चेहरे पे सर एक है कि उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। और हम ये पूछते हैं कि आज क्या बोला, हमने माता से मिल लिया, और उनको पता नहीं क्या खजाना मिल जाता है, ये तो हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन वो उन्हीं को पता है कि उनको माता से क्या मिला है। हम लोग भी इसी आस्था से जुड़े, चूँकि मैं एक्स फौजी हूँ, और फौजी होते हुए भी मैं माता से इतना जुड़ा हूँ। माता ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, मैं कई संकटों से निकल चुका हूँ। और हमारे जितने भी यहाँ डिवोटीज हैं, सब अपने अपने कोई चमत्कार जिनके साथ हुए हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके हर कदम पे चमत्कार ना होता हो। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने सर से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से आम दिनों में भी यहाँ पे इस मंदिर की उतनी ही मान्यता है, लोग रो रो कर आते हैं और माता रानी से मिलकर काफ़ी खुश होकर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पूरी जो है नवरात्रि की जो पूरी क्लिप्स आपको दिखाई, और बहुत ही मान्यता इस मंदिर की है, तो इस मंदिर से आपको रूबरू कराया। साथ ही आपको हमारी क्लिप्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बने रहिए फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मैम, परिचय दीजिए। मेरा नाम स्नेह प्रिया है, मैं इस मंदिर की सेवादार हूँ, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सन 1981 में हमारे सदगुरु जी महाराज श्री शमशेर बहादुर सक्सेना जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आज अनेकों वर्ष हो चुके हैं इस मंदिर में, और उनकी तपस्या से ये मंदिर, उन्होंने साक्षात माता को यहाँ विराजमान किया। और यदि हम विश्वास करें तो इस मंदिर में बहुत चमत्कार हैं। यदि हम विश्वास करें, वैसे भी
माँ ने कहा है कि मैं नहीं विश्वास बड़ा है, और हर संडे को, फ्राइडे को और मंगलवार को माता की चौकी लगती है। उनके अब श्री सदगुरु जी महाराज तो नहीं हैं, वो ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिल गया है, परंतु अब उनके सुपुत्र जो हैं श्री अमित सक्सेना जी, वो इस कार्यभार को आगे ले जा रहे हैं और माता के रूप में वो चौकी का कार्य संभालते हैं और लाखों लोगों को उनकी समस्याओं का निदान बताते हैं और लोगों को बहुत विश्वास होता है। आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, माता स्वयं बात करती है। माता स्वयं, और आप विश्वास करेंगे तो माता स्वयं आपके साथ, आपके घर में आपके साथ हमेशा विराजमान रहेंगी। मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं कि माता जी यहाँ पे स्वयं विराजमान है, तो आजकल की जनरेशन के लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये सब चीज़ें मतलब अंधविश्वासी हैं ये सब, तो उन लोगों को, ऑडियंस के उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से समझाना चाहेंगी माता जी के बारे में? हाँ, मैं समझाना चाहूँगी कि जैसे कि भगवान ने कहा है, आप देखते होंगे कि ईश्वर हैं, आपके पेरेंट्स भी मानते होंगे ईश्वर को, तो अल्टीमेटली हमें जो है वो अपने, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं हम किसके पास जाएं, हमें कौन सॉल्यूशन बताएगा। तो अगर आप वाकई में विश्वास करेंगे, सनातन में, संस्कृति में अगर आप ईश्वर में विश्वास करेंगे तो ईश्वर आपके साथ हैं। आप मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत यंग सेवादार हैं, बहुत मतलब 15 to 25 ईयर्स और उसके भी अबव बहुत सारे सेवादार हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। तो अगर वो विश्वास करें, एक बार विश्वास करके देखें, तो उन्हें बहुत मतलब तसल्ली मिलेगी और अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेंगे और उनका मन लगेगा। जैसे कि और इस तरह के मंदिर जो हैं जहाँ पे चमत्कारिक रूप से माता स्वयं विराजमान है, वो एक और भी अच्छी तरह से, क्योंकि वो युवा पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाने वाला मंदिर है और हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन है जो यहाँ पे सेवादार हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जो काफ़ी यंग लोग भी हैं, हमने भी आपको अपने क्लिप्स के द्वारा दिखाया कि काफ़ी यंग लोग भी हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं और यहाँ पर आके स्वयं नवरात्रि के समय पर जो है योगदान दे रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने समझाया कि जो न्यू जनरेशन है, जो समानती, वो एक बार मान के देखे तो वो बिल्कुल मतलब ये चीज़ों पर बिलीव करेंगे कि माता रानी सचमुच जो है चमत्कार करती है। बिल्कुल, हमने स्वयं चमत्कार देखे हैं, स्वयं देखे हैं। एक बार आप विश्वास तो करके देखिए। ये मंदिर जो है वो अलग है, ये दूसरे मंदिरों की तरह नहीं है। मुझे क्षमा करें ईश्वर, मैं ये नहीं कहना चाहती, परंतु सदगुरु जी की इतनी तपस्या और अब जो उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं गुरु जी महाराज, तो उनका कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो उनकी कठिन परिश्रम है वो रंग ला रही है, मेहनत। आप देखते हैं कि कितने सारे लोग तिलक नगर तक, आगे तक लाइन होती है, दर्शन की लाइन्स होती हैं और बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं। तो एक बार मैं तो ये कहूँगी कि सब एक बार आके देखिए, दर्शन कीजिए, फिर माता स्वयं रास्ते खोल देंगी, आपको बुलाएंगी। मैम, अब नवरात्रि के बाद के नॉर्मल दिनों में भी आपकी यहाँ पे ड्यूटी होती है या नवरात्रि में ही ज़्यादा लोड हो जाता होगा? हाँ, नवरात्र के बाद भी ड्यूटी होती है, लेकिन उसके बाद भी होता है बहुत सारे। लेकिन संतोषी माँ, क्योंकि संतोषी माँ मंदिर है, इसलिए शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ पे दर्शनों की भारी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। क्योंकि यहाँ पे संतोषी माता को मानने वाले कई लोग उद्यापन भी करते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं, तो उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत भीड़ होती है। और आजकल तो रौनक देखने को बनती है। आजकल जो है हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चारों तरफ भक्त जो है वो एकदम उमड़ पड़ते हैं, माता की श्रद्धा उनको इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। तो जैसा इन्होंने बताया कि किस तरह से नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोड पड़ जाता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी श्रद्धा है, जिसके वजह से सारा कार्य जो है बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं इनके, उन्हीं में से एक और जो है हमारे साथ महानुभव जो है वो मौजूद है, उनसे भी कुछ खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। जय माता की। मेरा नाम मानव है, मैं माता के मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं माता के मंदिर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा जो भक्तों को बड़ी अच्छी लगेंगी। वो ये है कि माँ के मंदिर का वैभव, प्रतिष्ठिता, अखंडता, गरिमा, शोभा, सुंदरता, विशालता, पवित्रता किसी प्रचार का मोहताज ना कभी था, ना है, ना हो सकता है। ये सब पूर्ण रूप से साक्षात माँ का जलवा वहीं दिखाई देता है जहाँ माँ ईट ईट में, ज़र्रे ज़र्रे में स्वयं प्रकट हो, संपूर्ण भक्तों को जीवन के सागर में ममता की नाव से हर जीवन के पड़ाव पर एक पार से दूसरी पार उतार रही हो। मंदिर आने से आपके कार्य
ये जो भी आपके जीवन के कर्म हैं स्वयं ही संपूर्ण होते हैं, पर श्रद्धा विश्वास होना अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। जो माँ की आराधना करते हैं, माँ की शरण में रहते हैं, उन्हें माँ कोई भी कष्ट में नहीं आने देती और उन्हें परम शांति एवं परम सुख प्रदान करती रहती है। जय माता दी। बिल्कुल। तो सर ये आपने खुद लिखा है जी। तो सर जैसा आपने लिखा है, मैंने सुना काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छा लिखा है आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने कहा कि माता जो है किसी को भी परेशान नहीं होने देती, तो जिस तरह से लोग परेशान हो के माता जी के पास आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि लोग अपनी परेशानी में ही माता जी को याद करते हैं? ये बात तो सच है कि हम लोग परेशानियों में ही माँ को याद करते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि हम परेशानियों में याद कर रहे हैं। इंसान बना ही ऐसे, और जीवन एक दुखालय है, और यहाँ पे हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई दुख तो लिखा ही है, चाहे वो भगवान ही या स्वयं क्यों ना आए हो, चाहे श्री राम हो, माँ सीता हो, भगवान कृष्ण हो, जिसने भी भगवान ने भी अगर अवतार लिया तो दुख तो देखने ही पड़े हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स का तो बसेरा है ये, तो चूंकि प्रॉब्लम्स का बसेरा है तो उसकी एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आप माता को मानो और माता की शरण में रहो और माता के हिसाब से चलो, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटो पायलट मोड में सारी चीज़ें सेटल होती जाएंगी और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। सर एक और सवाल, छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन दिनों हम देख रहे हैं काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि हिंदू धर्म पर काफ़ी जो है उंगलियां उठाई जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं कि कभी कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते थे, तो इन सब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से बताते, तो उन सब चीज़ों पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं हमारे? देखिए, ये तो भक्ति का सार है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जिसके पास भक्ति है वही इन चीज़ों से लड़ सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आम इंसान है वो तथ्य से भगवान को प्रमाणित नहीं कर सकता कि भगवान है, तथ्य उसमें नहीं बता सकते। वो आपका जो एक जैसे होता है ना, मैथ्स में भी होता है कि आपको मानना पड़ता है कि कुछ चीज़ें होती हैं तो वैसे ही होती हैं, उसको एग्जाम कहते हैं। ऐसे ही आपको इसमें मानना पड़ता है कि भगवान है, ये बताया गया है। जो आम इंसान है, सिर्फ जो ऋषि मुनि या जो संत लोग होते हैं वही प्रमाण कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं है, बाकियों को मानना ही पड़ता है। जी धन्यवाद। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि आजकल हम सुनते हैं कि किस तरह से हिंदू धर्म पर भी कुछ जो सवाल लोग खड़े करते तो उनका बड़े ही बखूबी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। तो अब आगे भी आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते रहेंगे और भी नवरात्रि की क्लिप्स आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।